हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति जी महाराज हम सभी पर अपने आशीर्वाद की अपार कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम सभी के विघ्न हरें और हम सभी को तरक्की के रास्ते पर लेकर के चलें। दिल से यही कामना है। आइए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते 9 सितंबर से 13 सितंबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करने को बोलती है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में बात करके गए थे कि निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है, जिसकी शुरुआत हुई थी 14 अगस्त और 16 अगस्त 2024 के ट्रेडिंग सेशंस में। लेवल्स थे अराउंड 24,300 स्पॉट निफ्टी के। उसी डिमांड के बलबूते पर हम अपनी लास्ट वीडियो में ये बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 24,600 24,600 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, या फिर कहीं पर भी अगर हमें ऊपरी लेवल पर जब तक सप्लाई प्राइस के अंदर ना दिखे तब तक हमें लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। उसी डिमांड के बलबूते पर 2 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हमने 25,350 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास का लाइफ टाइम हाई बनाया और उसके बाद 4 सितंबर और 5 सितंबर दो इन ट्रेडिंग सेशंस में हमने इस पूरी डिमांड की काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग प्राइस के अंदर होते हुए देखी, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखी। और 6 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ये जो गिरावट आई वो काफ़ी हद तक सप्लाई की वजह से थी, जिसकी शुरुआत 25,050 से 24,925 इस 175 पॉइंट की रेंज के बीच में काफ़ी हद तक प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई और उसी सप्लाई के कारण प्राइस ने 24,800 स्पॉट निफ्टी लेवल को छुआ और उसी लेवल के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। अब अगर हम इन सारी बातों को सम अप करें तो प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर आने वाले हफ्ते के लिए हमें क्या बोलती है। बड़ा क्लियरली अभी प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोल रही है कि जो डिमांड पिछले दिनों पैदा हुई थी उसकी काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग हो गई और उसके बाद प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई। प्राइस के अंदर सप्लाई तो ज़रूर बनी 6 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में। जैसा मैंने भी कहा, रेंज थी 25,050 से 24,925 स्पॉट निफ्टी लेवल की, लेकिन ये सप्लाई अभी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि ड्रास्टिकली प्राइस को यहाँ से नीचे ले जा सके। अगर प्राइस के अंदर यहाँ पर और सप्लाई पैदा हो जाए तो वो प्राइस के लिए काफ़ी अच्छा होगा, प्राइस को काफ़ी हद तक नीचे ले जा सकेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि पिछले काफ़ी दिनों से हम ये चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि लगभग जब से निफ्टी 21,000 या मैं यूँ कहूँ 20,700-800 लेवल के ऊपर चलना शुरू हुई है, तब से प्राइस के अंदर छोटी छोटी लेवल्स पर कई जगह पर हमें सप्लाई देखने को मिली, लेकिन वो सप्लाई सस्टेन नहीं हो पाती है। वो सप्लाई एक आध दिन चलती है और उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स हो जाती हैं और साथ में नई डिमांड भी क्रिएट हो जाती है। तो सेम अप्रोच को हमें भूलना नहीं है, हमें दिमाग में ज़रूर रखना है। प्राइस हमें ये ज़रूर कह रहा है कि हाल फिलहाल सप्लाई बनी हुई है, लेकिन ये सप्लाई अगर बनी रहे तो ही हमें प्राइस एक्शन स्टडी के अनुसार अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके रखना चाहिए और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर हमें चलते हुए बाजार में प्राइस के अंदर ये दिखे कि वो प्राइस के अंदर जो सप्लाई बनी उसकी अनवाइंडिंग हो रही है और नई डिमांड क्रिएट हो रही है, तो हमें रुकना नहीं है, हमें तुरंत अपनी पोजीशंस को कन्वर्ट करना है, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। तो अब अगर सारी बातों को सम अप करें तो स्टोरी दोस्तों ये है कि प्राइस के अंदर सप्लाई ज़रूर देखी गई 6 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में, और उस सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली अब हमें ये बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई एरिया 25,050 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या ये लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। तो हमें इस 25,050 स्पॉट निफ्टी लेवल को दिमाग में ज़रूर रखना है। अगर किसी भी वजह से ये लेवल ब्रेक होता है एक अच्छी खासी डिमांड के साथ, तो हमें फिर से एक बार बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है और किसी भी वजह से जहां पर प्राइस बंद हुआ 24,800 के आसपास और वहां से ऊपर आकर कहीं से दोबारा एक यू टर्न लेता है नीचे की तरफ,
एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। सो एक लाइन में अगर बात को ख़त्म करें तो 25,050 स्पॉट निफ्टी का लेवल दिमाग में ज़रूर रखना है। इस लेवल के नीचे जब जब भी प्राइस के अंदर सप्लाई दिखे, सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपनाएं और शॉर्ट्स को होल्ड करें। और अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर चलना शुरू हो एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो तुरंत अपने शॉर्ट्स में से निकलकर हमें बाई की पोजीशंस बनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी हम अपनी लास्ट वीडियो में यही बात करके गए थे कि जो डिमांड 50,300, 400, 500 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास हमें 19 अगस्त और 20 अगस्त 2024 के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी, उस डिमांड के बलबूते पर हम 51,700 स्पॉट निफ्टी लेवल तक पहुंचे। लेकिन निफ्टी की तरह ही 4 सितंबर और 5 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में पहले तो प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स दिखी, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी, और 6 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भी काफ़ी हद तक सप्लाई क्रिएट हुई। लेवल थे 51,100 स्पॉट निफ्टी लेवल से 50,800, इस 300 पॉइंट की रेंज के अंदर काफ़ी शॉर्ट्स बिल्टअप हुए, सप्लाई प्राइस के अंदर देखी गई। और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन स्टडी हमें अब ये बोलती है आने वाले हफ्ते के लिए 9 सितंबर से 13 सितंबर 2024 के लिए कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई एरिया 51,100 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ जब तक ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके रखना चाहिए। और जब भी प्राइस ऊपर आए और कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। लेकिन अगर जैसा मैंने कहा निफ्टी की तरह अगर प्राइस के अंदर एक बार फिर से रिकवरी दिखती है और ये सप्लाई सस्टेन नहीं हो पाती और प्राइस 51,100 के ऊपर चलना शुरू करता है अच्छी खासी डिमांड के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में से तुरंत निकलकर रिवर्स पोजीशंस बनानी चाहिए और बाय की पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए और उसी लेवल को दिमाग में रखना चाहिए, या फिर जिस लेवल पर डिमांड क्रिएट हो वो कहाँ पर क्या होगा ये चलते हुए बाजार में बड़ा क्लियरली दिखता है। प्राइस के अंदर जो हमें पढ़ना आता है अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो ये टोटल कहानी है एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। निफ्टी के लिए 25,050 25,050 स्पॉट निफ्टी का लेवल और बैंक निफ्टी के लिए 51,100 51,100 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल। ये दो लेवल्स हमें दिमाग में रखने हैं। अगर प्राइस इनके नीचे सस्टेन करता है सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें सेलर प्राइस की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके रखना चाहिए। और अगर प्राइस इन दोनों लेवल्स के ऊपर चलना शुरू हो एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपनी शॉर्ट पोजीशंस में से निकलकर बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों आने वाले हफ्ते 9 सितंबर से 13 सितंबर 2024 के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे और आप सभी का लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। नॉलेज को जितना ज़्यादा स्प्रेड किया जाए दोस्तों उतना अच्छा होता है। तो अपने नोन्स के साथ जो भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद उठा सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और फिर से एक बार इवेलुएट करेंगे कि 9 सितंबर से 13 सितंबर 2024 के दौरान प्राइस के अंदर क्या नई डेवलपमेंट्स हुई और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।